Hi guys, how are you? So my dear friends, let us start our case study discussion now, and we are starting with this very important case study, and let us start with the facts of the case first. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसके फैक्ट्स को पढ़ना, क्योंकि केस स्टडी के फैक्ट्स को पढ़ने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं आखिरकार कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट? तो ये फैक्ट्स की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए, तो केस हमारे सामने है दोस्तों, और क्वेश्चन कहता है अ कपल वाज रिसाइडिंग इन सिलोन। सिलोन पुराने जमाने में श्रीलंका का नाम होता था दोस्तों। एंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज दे लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए चले गए। हिज वाइफ वॉज एडवाइज्ड टू रिमेन इन इंग्लैंड ड्यू टू इल हेल्थ, बट द हस्बैंड हैड टू रिटर्न टू सिलोन। अब भैया उनको वापस अपनी जॉब के लिए आना पड़ा, इंग्लैंड में घूमने गए होंगे। द हस्बैंड अग्रीड टू सेंड टू हिज वाइफ एन agreed sum of ₹30 per month as her maintenance expenses, कि भाई मैं तुम्हें हर महीने इतना पैसा दे दिया करूंगा। और कुछ महीनों तक, for few months he sent the amount, but later differences arose between them and he stopped paying the amount for maintenance. The wife brought an action against her husband to recover the amount of arrears. अब ये केस दायर किया गया, तो भाई अब किया क्या जाए? उसने कहा जी मुझे तो ये पैसा चाहिए। अब पार्टीज की यहां पर क्या क्या कंटेंशन थी, आइए वो देखें। मिसेस बोलती है कि मुझे तो भैया पैसा चाहिए। द वाइफ कंटेंडेड दैट देयर हैज बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड, तो भैया इसके नाते तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। एंड दैट शी हैज अ राइट टू क्लेम दिस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एज अग्रीड बाय हर हस्बैंड, तो भैया जो उसके हस्बैंड ने वादा किया था उसे निभाना चाहिए। अब इसके लिए डिसीजन क्या आया दोस्तों कोर्ट का, पहले वो देखते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि भैया हस्बैंड और वाइफ के बीच में न जाने कितनी बातें होती रहती है, कितने वादे होते रहते हैं भाई डेली जिंदगी में, न जाने कितने वादे किए जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के द्वारा, और हो सकता है उतने ही तोड़ दिए भी जाते हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई तुम्हारी रोज की चिक चिक जो है लेकर के सीधा पहुंच जाओ, एग्रीमेंट था जी हमारा, ओरल एग्रीमेंट हुआ या कुछ भी हुआ, कि हमें तो अब आप इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से परफॉर्म करके करवाओ काम। क्या कोर्ट इन चीजों के लिए बैठा है दोस्तों? नो। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दीज एग्रीमेंट्स, जो पार्टीज हैं उनके बीच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती इस तरह के एग्रीमेंट्स में, इसी कारण से इनको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता। हम अपने पूरे के पूरे जितने भी आपने मेरे सेशंस देखे होंगे, हमारा चैप्टर 1 आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली बताया गया भैया एग्रीमेंट में जब तक इंटेंशन टू फाइल अ सूट नहीं आती तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सो because at the time of making these agreements there is no intention to create legal relation, that is why इनके बीच में कोई parties के बीच contract था ही नहीं। and because the parties did not have any intention to file a suit, therefore husband is not required to pay the amount of maintenance। हाँ, अगर यही बातें रिटर्न में होती और उसको रजिस्टर करवाने के बाद पार्टीज की जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वहां से ये जाहिर हो जाता कि पार्टीज की इंटेंशन टू फाइल अ सूट वहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं कोई कंसिडरेशन भी मौजूद है, तब जाके हम सोचते कि हां क्या हम इसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दें। तो आने वाले चैप्टर्स में जब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को और डिटेल में पढ़ा जाएगा, चैप्टर 1 में तो एसेंशियल्स ऑफ हमने पढ़ लिए सारे के सारे, इंटेंशन टू फाइल अ सूट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, बट आगे जैसे जैसे उन चैप्टर्स में जाएंगे कि कंसिडरेशन का पूरा चैप्टर ही आएगा, तो हमें और भी नई नई बातें पता चलेंगी। बट ऑन द फेस ऑफ इट जो ये केस लग रहा है, इसके हिसाब से तो आंसर केवल इतना ही है कि भैया यहां पर इंटेंशन टू फाइल अ सूट नहीं है। दैट इज वाई क्या कर लिया जाएगा, यहां पर हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू
पे द अमाउंट। अब इसके लिए एक रिलेटेड केस लॉ भी है, उस केस लॉ का है नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। मिसेस बाल्फोर ने मिस्टर बाल्फोर के अगेंस्ट ऐसा ही केस दायर किया था और ऐसे समय में क्या हुआ, मिस्टर बाल्फोर वो केस जीत गए थे और उन्हें ये मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये कहा था कोर्ट ने। तो आखिरकार इसके पीछे प्रोविजंस क्या रहे, किन प्रोविजंस के बेसिस पर यह डिसीजन दिया गया? तो प्रोविजन ऑफ लॉ बिहाइंड दिस क्या है वो कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कोर्ट्स विल नॉट इंटरफियर बिटवीन द स्पाउसेस इन देयर डे टू डे अफेयर्स। इसीलिए क्या किया, इस प्रोविजन को फॉलो करते हुए क्या कह दिया भैया कि यहां पर वाइफ को मेंटेनेंस का पैसा कानूनन तौर पर लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि हस्बैंड अगर चाहे तो वो दोबारा देना शुरू कर दे वो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये थी दोस्तों हमारी कहानी इस पर्टिकुलर फर्स्ट केस स्टडी की जो हमारे इस चैप्टर में हमने की है, राइट। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कोई नई केस स्टडी लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।